हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उस अनुसार। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे हिस्ट्री क्लास 1 या लेक्चर 1। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हिस्ट्री लेक्चर 1। ठीक है। इसमें क्या देखे थे हम लोग? देखे थे कि इतिहास के पिता किन्हें कहा जाते थे। इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता था? तो किसको बोला जाता था? हेरोडोटस को। किसको बोला जाता था? हेरोडोटस। और इतिहास किसको, इसका डेफिनेशन क्या था कि अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को क्या बोला जाता था? हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट डेटा होना चाहिए कुछ। ठीक है। उसको क्या बोला जाता था? हिस्ट्री। ठीक है। तो हिस्ट्री के यहाँ पिता हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को क्या चीज का पिता बोला जाता था? हिस्ट्री का। ठीक है। यानी कि हिस्ट्री का पिता कौन होगा? हेरोडोटस। ठीक है। अब हिस्ट्री को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। कितना पार्ट में? 3 भाग में ब्रेक किया गया। कितना पार्ट में? 3 भाग में ब्रेक किया गया। ठीक है। तो पहला पार्ट का नाम है प्री प्री हिस्टोरी, दूसरा का प्रोटो और हिस्टोरिक। तो देखा था प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक काल किस कालखंड को कहा जाता था? उस कालखंड को कहा जाता था जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। क्या है? लिखित स्रोत नहीं मिला। तो कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। ठीक है। तो प्राक ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता था जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला था? इसमें लिखित स्रोत मिला था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है। इसमें लिखित भी मिला था और इसको पढ़ा भी जा सका था, तो उसको हिस्ट्री। ठीक है। तो इस को 3 भाग में बांट चुके थे। कितना पार्ट में? 3 भाग में बांट चुके थे। कितना भाग में? 3। प्री प्रोटो हिस्टोरिक, प्री प्रोटो हिस्टोरिक, प्री प्रोटो हिस्टोरिक, प्री प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है। तो प्री में क्या होता था कि जिसमें लिखित स्रोत नहीं मिला। इसमें लिखित स्रोत मिला पर इसको कोई पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लिखित भी मिला, पढ़ा भी जा सका। ठीक है। अब हिस्टोरिक एज को 4 पार्ट में बांटते हैं। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्टोरी। प्राचीन एंशियंट, प्राचीन मध्य मिडाइवल, आधुनिक, प्राचीन मध्य, आधुनिक मॉडर्न और इसमें विश्व का इतिहास। ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया? प्री हिस्टोरिक एज। क्या आ गया? इससे पहले देखते हैं इसको। प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज। इसमें इसमें क्या है? कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। ठीक है। और इस समय यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करते थे? पत्थर का। क्या चीज का प्रयोग करते थे? पत्थर का। इस समय इस काल में क्या चीज का? पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। क्या चीज का? पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। इस टाइम में क्या होता था? पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है। पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। पत्थर का मतलब होता है क्या? स्टोन ना। पत्थर मतलब स्टोन। तो इसको स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहा जाता था। पाषाण काल दे बोलते हैं इसको। पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन से पूछे कि प्राक ऐतिहासिक काल को किस कालखंड के नाम से जाना जाता है? पाषाण काल। यानी प्राक ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या हो गया? पाषाण काल। इसको स्टोन एज भी बोलते थे क्योंकि इसमें पत्थर का प्रयोग होता था इस समय, इसीलिए इसको स्टोन एज भी बोला जाता है, पाषाण काल। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या बोला जाता था? पाषाण काल। ठीक। अब पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है। पाषाण काल को कितना भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? 4। ठीक है। पाषाण काल को हम लोग कितना भागों में बांट दिए थे? 4। ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है। इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटे थे पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है। कितना काल का हमने बांटे थे? 4। पूरा, मध्य, नव और उत्तर। पूरा, मध्य, नव और उत्तर। ठीक है। सो इंग्लिश में बोलते थे पेलेलिथिक एज। क्या? पेलेलिथिक एज। इसको बोला जाता है मेसोलिथिक एज। इसको बोला जाता है नियोलिथिक एज और इसको बोला जाता है चालकोलिथिक एज। ठीक है। चारों का नाम याद करके रखना है इंग्लिश में भी। ठीक है। क्या नाम था इसका? नाम था पेलेलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। पेलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चालकोलिथिक। PMNC याद करने से याद हो जाएगा। PMNC। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा था। PMNC। पूरा पाषाण, इसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और
उत्तर पाषाण, ठीक है। और लास्ट वाला में हमारा उत्तर पाषाण में तांबा का खोज हुआ था, तांबा का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको ताम्र पाषाण वही काल से भी नहीं जाना था। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था कि मनुष्य द्वारा खोजी की पहला धातु क्या हो जाएगा? तांबा। मनुष्य के द्वारा खोजा गया तो क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या होगा? तांबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, उसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखेंगे क्या पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में इसका नाम है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज क्या बोला जाता था? पैलियोलिथिक एज। PALEOLITH ऐसे पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये क्या है? पाषाण काल के एक पार्ट है। 4 पार्ट में पाषाण काल का पार्ट है, पहला पाषाण काल, ठीक है। तो इस समय क्या था? मनुष्य या मानव खाना बदोश थे। इस समय मनुष्य क्या थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश क्या थे? खाना बदोश थे। इस समय मनुष्य क्या थे? खाना बदोश। और खाना बदोश को हम लोग क्या बोला जाता है? खाद्य संग्राहक। क्या बोला जाता है? खाद्य संग्राहक। खाना बदोश को क्या बोला जाता है? खाद्य संग्राहक। क्या बोला जाता है? खाद्य संग्राहक, ठीक है। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या होता है? पैलियोलिथिक। इसमें क्या था? इस समय पूरा पाषाण काल, इस समय मनुष्य क्या था? यह मानव खाना बदोश थे, यानी खाद्य संग्राहक। और खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? वो खाना खा के आराम से पेट भर के सो जाते थे। खाना खाकर पेट भर कर सो जाते थे। पेट भर कर सो जाते थे, ठीक है। इस समय ये लोग का क्या जीवन का मुख्य उद्देश्य था? मेन उद्देश्य था, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाना खाकर पेट भर कर सो जाते थे। खाना खाकर पेट भर कर क्या कर देते थे? ये सो जाते थे, ठीक है। और इस समय इसी काल में मनुष्य शिकार करते थे। इसी काल में मनुष्य क्या करते थे? शिकार करते थे, जिसको शिकार करने को क्या बोलते थे? अखेट। क्या बोलते थे? अखेट। तो इसी काल में मनुष्य क्या करते थे? शिकार करते थे, जिसे बोला जाता था आखेटक या आखेट बोला जाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य शिकार करते थे, जिसे मनुष्य शिकार करते थे, जिसे मनुष्य मानव शिकार करते थे, जिसे आखेट कहा जाता है। मानव शिकार करते थे, और इसको क्या कहा जाता था? आखेट। तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे इस टाइप का कि किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? आंसर क्या होगा? पूरा पाषाण काल। ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से को क्लिक करना। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि किस काल को आखेटक एवं किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। संग्राहक किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शन 4 बनेगा। ऑप्शन में हो सकता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो हमें कौन सा मानना है? पूरा, ठीक है। कौन सा मानना है? पूरा पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज में हम लोग क्लिक करना है। 4 ऑप्शन रहेगा, पूरा, मध्य, नव और उत्तर पाषाण का पूरा मान लेना है। तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जिसको जाना जाता क्या होता था? वो पूरा पाषाण काल था, ठीक है। इस समय ऐसा था, इस मानव शिकार करता था, इस तरह का आदमी मानव क्या थे? आदि मानव थे। आदि मानव क्या थे? आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव थे। इस समय माने आदमी क्या था? आदि मानव था, ठीक है। उस समय सबसे बड़ा खोज हुआ था किसका? आग का। क्या हुआ था? आग को खोज लिया था आदमी, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में क्या चीज का खोज हुआ था? आग। तो अगर क्वेश्चन पूछे आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ऑप्शन रहेगा पूरा पाषाण काल।
क्या है बोलेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो कौन सा काल हो गया, पूरा प्रश्न काल। आग का आविष्कार किस काल में हो गया, पूरा प्रश्न काल। ठीक है, तो आग का आविष्कार पूछेगा तो कौन सा काल में, पूरा प्रश्न काल। आग का आविष्कार पूछेगा तो इस समय आदमी का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाना का पेट भर कर सो जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है इसको, पूरा प्रश्न काल। यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा प्रश्न काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा प्रश्न काल में। क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था, पूरा प्रश्न, पूरा प्रश्न काल, प्रश्न काल। ठीक है, कौन सा काल में हुआ था, पूरा प्रश्न। तो क्वेश्चन तुमसे पूछे आग का आविष्कार किस काल में, पूरा काल। आग का आविष्कार किस काल में, पूरा प्रश्न काल। आग का आविष्कार किस काल में, पूरा प्रश्न काल। यहाँ पे किस काल को आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है, तो पूरा प्रश्न काल। इसलिए उसमें पैलेलिथिक एज, कौन सा एज, पैलेलिथिक एज, पैलेलिथिक एज। तो आज का आविष्कार किस काल में होता, पूरा प्रश्न काल। तो मनुष्य के द्वारा या मानव द्वारा खोजा गया पहला ये क्या था, सबसे बड़ी खोज क्या चीज का की थी, आग का। मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा खोज क्या था, आग का खोज किया था। मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा चीज क्या था, आग का। ठीक है, क्या चीज का खोजा था, आग का। सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मानव द्वारा सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था, वो आग का खोज किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे खाना खा के पेट भर के क्या करते थे, सो जाते थे। ठीक है, अब उठ के क्या करेगा, चित्रकारी करता था। उठ के क्या करता था, चित्रकारी, जो चित्र इसी काल में चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। चित्रकारी पूरा प्रश्न काल में क्या हुआ था, चित्रकारी करना शुरू किया था। क्या चीज, चित्रकारी, चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। बोलेगा क्वेश्चन होता है चित्रकारी करना किस काल से शुरू हुआ था, पूरा प्रश्न। क्या क्या करता था, खा पी के सो के क्या करेगा वो, खा पी के सो के उठ के क्या करता, चित्रकारी देते, पेंटिंग बना देता, पत्थर में कुछ भी लिख देते थे। ठीक है, तो इसको चित्रकारी करते थे। चित्रकारी भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्रकारी मिलते हैं। कहाँ पे, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका की गुफा में इसका चित्रकारी मिलता है। तो अगर बोलेगा चित्रकारी सबसे पहले स्टार्ट कौन सा काल से हुआ था, पूरा प्रश्न। आग का इसका पूरा प्रश्न, और किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है, पूरा प्रश्न काल। ठीक है, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है, कौन सा काल, पूरा प्रश्न काल। आदि मानव, पूरा प्रश्न, खाना बदोश, खाद्य संग्राहक, इसका मुख्य उद्देश्य। तो आग का आविष्कार भी इसी काल में होता है। सबसे बड़ा मनुष्य सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था, आग का वो खोज कर लिया था। ठीक है, इसका सेकंड के बारे में जानते हैं, पूरा प्रश्न काल हो गया। मध्य प्रश्न काल, ठीक है, मेसोलिथिक एज। क्या जानते हैं, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। 2 नंबर में क्या है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो देखे थे हम लोग क्या कि आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण, चित्रकारी करना वहीं से हुआ था, आखेटक और ये वहीं से हुआ था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल से क्या क्या हुआ था, आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के रूप में जानने वाला काल वही है, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार भी हुआ, मनुष्य द्वारा सबसे महत्वपूर्ण खोज हुआ था किसका, आग का। मानव द्वारा खोजा गया पहला चीज, बहुत बड़ा चीज क्या था, वो आग था। ठीक है, चित्रकारी करना प्रारंभ किया उसी काल में। कौन सा काल में, पूरा पाषाण काल में। क्योंकि खा पी के उठ के क्या करता था, चित्रकारी था। वहाँ का जीवन का मुख्य उद्देश्य खा पी के सो जाना था, आदि मानव थे। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी इसको मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, LITHIC, मेसोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल खत्म होने के बाद क्या आ गया, तो उसके बाद आ गया मध्य पाषाण काल। पूरा के बाद क्या आता है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, यानी कि मेसोलिथिक एज, मध्य मतलब बीच ना, मध्य मतलब होता है बीच, मेसोलिथिक एज। तो इस काल में मनुष्य क्या होता है, छोटे हथियार प्रयोग करते थे, छोटे हथियार। ठीक है, क्या करते थे, छोटे हथियार का
प्रयोग करते थे। क्या चीज का प्रयोग करते थे? छोटे हथियार का प्रयोग करते थे। देखिए उससे पहले जो भी हथियार यूज करता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, ले जाने में दिक्कत होता था, ठीक है, तो इसलिए छोटे हथियार का प्रयोग करते थे। छोटे हथियार को हम लोग किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। छोटे हथियार को किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ। छोटे हथियार को किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। छोटे हथियार को किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। छोटे हथियार को किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। तो छोटे हथियार का प्रयोग कहाँ पे? मध्यपाषाण काल में, ठीक है। अगर इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाषाण काल, ये भी मध्यपाषाण काल उसी का पार्ट है, तो पाषाण काल में के जो औजार हैं किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन रहेगा माइक्रोलिथ। ये अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि क्वेश्चन कि पाषाण काल के औजार, पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन रहेगा माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन? माइक्रोलिथ, ठीक है। तो पाषाण काल के जो औजार होता था उसको किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। यानी कि भाई छोटे हथियार का क्या कहते थे? माइक्रोलिथ, ठीक है। और इसी काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था। क्या चीज हुआ था? अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कार्यक्रम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस काल से हुई थी? तो आंसर होगा क्या? मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता था? छोटे हथियार का प्रयोग करते थे। और अंत्येष्टि कार्यक्रम भी कहां से? यहाँ से हुआ था, ठीक है। अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत भी कहां से हुई थी? यहाँ से। और हड्डियों के आभूषण भी यहीं से मिलने लगे थे। क्या चीज? हड्डियों के आभूषण। क्या हुआ था? हड्डियों, हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के आभूषण भी यहीं से मिलने लगे थे। हड्डियों का आभूषण पहले यूज करता था गला में पहनने के लिए, थोड़ा सा माला बना के इसका हड्डियों के आभूषण का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे हड्डियों के आभूषण कौन सा काल से ये हुआ था? मध्यपाषाण काल। छोटे हथियार मध्यपाषाण, अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण। छोटे हथियार को किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। छोटे हथियार को किस नाम से पुकारते थे? माइक्रोलिथ। या पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते थे? माइक्रोलिथ ऑप्शन में रहेगा। पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते थे? माइक्रोलिथ के नाम से। और इसी काल में पशुओं को पालने के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसी काल में मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालने के अवशेष मिले हैं। पशुओं को या जानवरों के अवशेष मिले हैं। क्या चीज है? इसी काल में जानवरों के अवशेष मिले हैं। जानवरों के अवशेष मिले हैं। क्या है? जानवरों के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जानवरों के अवशेष किस काल में मिले हैं? तो ऑप्शन रहेगा क्या? मध्यपाषाण काल। जानवरों के अवशेष किस काल में मिले हैं? मध्यपाषाण काल में। जो इस बात का, जो कहीं न कहीं इस बात का तरफ संकेत करता है कि कहीं न कहीं पशुपालन का कार्य शुरू हुआ होगा। पशुपालन वहां पे मिले थे, ठीक है। पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। जानवरों के अनुसार पशुपालन, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन का कार्य या पशुपालन करना शुभारंभ कहाँ से हुआ था? पशुओं को खाली पालने लगे थे, ठीक है। सब पशुओं को क्या हो गया था? इस काल में पालने लगे थे। जानवरों के अवशेष मिलने का ये मतलब होता है, इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं न कहीं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहीं न कहीं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर अंत्येष्टि कार्यक्रम पूछेगा तो मध्यपाषाण। जानवरों के अवशेष मिले हैं, मध्यपाषाण। जानवरों के अवशेष मिलने से ये प्रमाण मिलता है कि कहीं न कहीं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कहीं न कहीं पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो वहीं से पशुपालन का कार्य, अगर क्वेश्चन पूछे पशुपालन करना प्रारंभ किया था कौन सा काल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्यपाषाण का। जानवरों के अवशेष मिले थे, मध्यपाषाण। जानवरों के अवशेष, मध्यपाषाण। पशुपालन का कार्य करना क्या था? मध्यपाषाण। हड्डियों के अवशेष, मध्यपाषाण। हड्डियों के अवशेष, अंत्येष्टि कार्यक्रम, मध्यपाषाण, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन था पाषाण काल के औजार किस नाम से जाना जाते थे? माइक्रोलिथ। किस नाम से जाना जाते थे? माइक्रोलिथ, ठीक है। तो पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया किस काल में? मध्यपाषाण काल में, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, पशुपालन का साक्ष्य का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़, आदमगढ़, महाराष्ट्र में।
आदमगढ़ कहाँ से मिला पशुपालन का प्रथम साक्ष्य? आदमगढ़। कहाँ से मिला पशुपालन का प्रथम साक्ष्य? आदमगढ़। साक्ष्य मिला कहाँ से? आदमगढ़ से। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला।